आई नो। लद्दाख का प्लान कर रहे हो और तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कब जाना चाहिए, कौन सी फ्लाइट टाइमिंग बेस्ट रहेगी, क्या क्या एसेंशियल्स ज़रूरी हैं, परमिट का क्या सीन है, कैब या बाइक, दोनों में से बेटर ऑप्शन क्या है। चिंता नॉट, इस वीडियो में तुम्हारे इन्हीं सवालों के क्लियर क्लियर जवाब मिल जाएंगे। सो बकल अप एंड गेट योर नोट पैड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला कन्फ्यूजन लोगों को होता है कि भाई लद्दाख आखिर जाएं कब। सिंपल है बॉस, मई से सितंबर एक स्वीट स्पॉट है जहाँ पे आपको सारी रोड ओपन मिलेंगी, अट्रैक्शन पॉइंट्स आपको एक्सेसिबल होंगे और वेदर इतना प्लेजेंट है कि आपको वो लद्दाख की ठंड नहीं लगेगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीने लद्दाख बनता है विंटर वंडरलैंड, जो कि एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हो जाता है अपने में ही। तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप उस टाइम पे जाएं। मई से सितंबर इज़ गुड इनफ फॉर यू टू एक्सपीरियंस लद्दाख फॉर द फर्स्ट टाइम। अब बात करते हैं फ़्लाइट की। आपको लेनी है एक अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट। इसके 2 रीज़न हैं। पहला, लद्दाख जा रहे हो भाई, पूरा दिन तो चाहिए थोड़ा एक्लिमेटाइज़ होने के लिए, वरना होटल के कंबल और ऑक्सीजन सिलेंडर दोनों गले लगा लेंगे। और दूसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि सुबह सुबह जो आपको स्नो कैप्ड माउंटेन पे सूरज की पहली किरण पड़ने का व्यू मिलेगा भाई, एकदम सिनेमैटिक, लिटरली पोस्ट कार्ड मोमेंट है भाई। और हाँ, एक प्रो टिप, ये सब एंजॉय करने के लिए लेफ़्ट साइड वाली सीट बुक करना ना भूलें, क्योंकि राइट साइड वाले तो सिर्फ बादल गिनते रह जाएंगे और आप मज़े मारोगे। ये तो थी फ़्लाइट की प्रो टिप्स। अब आते हैं परमिट पे। देखो, लद्दाख में ले सिटी से बाहर घूमने के लिए एक परमिट लगता है और ये परमिट मैंडेटरी है। इसका एक सिंपल सा रीज़न है, लद्दाख आपका हाई सेंसिटिव बॉर्डर जोन में आता है, तो सरकार इस बात का एक रिकॉर्ड रखती है कि कौन आया है और कौन गया। अब तुम्हारे ट्रैवल के चक्कर में सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी करेंगे। परमिट का नाम सुन के घबराना मत, इसे लेना बहुत ईजी है। इंडियंस के लिए कहलाता है इनर लाइन परमिट और फॉरेनर्स के लिए कहलाता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। सिंपल है, आप इसको या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी ले सकते हो। ऑनलाइन मेथड इज़ मच मोर ईजी कन्वीनियंट। तो उसके लिए आपको जाना है LAHDC laypermit.in, जहाँ पे आपको डोमेस्टिक पे क्लिक करना है और एक फॉर्म अवेलेबल होगा, उस फॉर्म को भरो। और हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट 48 आवर्स का एक्लिमेटाइजेशन रिकमेंड करती है, तो डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ जर्नी एक दिन पहले की डालना, ये आपको आगे समझ आएगा। रजिस्टर करो एज एन इंडिविजुअल और ग्रुप, जैसे भी आप जा रहे हो। फॉर दिस डेमो पर्पस मैं ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में बाकी लोग की डिटेल्स डालूँगा, आगे बढ़ूँगा। अब यहाँ पे मेरे को सिलेक्ट करना है द प्लेसेस दैट आर इन माई आइटनरी। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, क्लिक ऑन दोज चेक बॉक्स, डजेंट मैटर वो 1 है या 4 हैं, जस्ट टिक देम। आफ्टर सेलेक्टिंग द प्लेसेस, परमिट डेट की रेंज आपको सिलेक्ट करनी है। और देखो, तुमने जो पिछले पेज में डेट डाली थी, उसके 2 दिन बाद तक मैं परमिट नहीं ले सकता, विच मीन्स मैंने जो 1 दिन पहले की डेट डाली थी अपनी एक्चुअल ट्रिप से, दैट इज़ नाउ हेल्पिंग मी टू गेट द सेकेंड डे परमिट टू एक्सप्लोर लिटिल आउटसाइड ऑफ ले सिटी। एक्लिमेटाइज करना है हमें सेकेंड डे, बट दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू वेरी इजीली। नाउ सेलेक्ट द डेट्स फॉर योर परमिट और आगे बढ़ो। रेड क्रॉस फंड एक ऑप्शनल फंड है, जो देख लो अपने हिसाब से, देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन एंड पे द अमाउंट गिवन। पर पर्सन 400 है प्लस वो 50 रुपीज़ ऑप्शनल अमाउंट, एंड जस्ट लाइक दैट आपको मिलता है आपका ले परमिट। एंड इन एनी केस जहाँ पे वेबसाइट ना चले या आपको ऑनलाइन लेने का मन ही नहीं है, आप सेम प्रोसेस ले DC ऑफिस जाके भी कर सकते हो। इस ऑफलाइन मेथड में आपको यही सारी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है और सेम चार्जेस आप पे करोगे, यू विल गेट योर ले परमिट सेम डे। जस्ट रिमेंबर, परमिट स्पेसिफिक डेट्स के लिए होता है, तो अपनी आइटनरी के अकॉर्डिंग ही परमिट के लिए अप्लाई करें। एंड हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं है, PDF इज़ ऑल दैट यू विल नीड। चलिए कुछ एसेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी ट्रिप को बर्बाद होने से बचा सकती हैं। जस्ट लाइक इंश्योरेंस, इस्तेमाल हो या ना हो ज़रूरी नहीं, लेकिन इनका होना बहुत ज़रूरी है। ओके, फर्स्ट अप इन दिस लिस्ट इज़
कपूर की गोली और ऑक्सीजन टैंक। भाई शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो लद्दाख के व्यू भी ब्लरी हो जाएंगे, और ऐसे वक्त में यही दोनों तुम्हारे सच्चे दोस्त साबित होंगे। लद्दाख की किसी भी मार्केट में आपको ये बहुत इजीली मिल जाएंगे। एंड हाई पासेस को भाई हल्के में मत लेना, और ये दोनों चीज़ें अपने पास ज़रूर रखना। सेकेंड थिंग इन द लिस्ट इज़ क्लोथिंग। भाई लद्दाख का मौसम अनप्रिडिक्टेबल है, कब सर्दी लग जाए कब गर्मी किसी को कुछ नहीं पता, तो लेयर्स रखना मत भूलना। फ्लीस, विंड प्रूफ जैकेट्स, ग्लव्स, सॉक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी सुंदर सुंदर आउटफिट तो तुम रख ही लोगे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के लिए, उन्हें नहीं भूलोगे और इन्हें भी मत भूलना। भाई अब अनप्रिडिक्टेबल मौसम की बात हो ही गई है, तो नेक्स्ट अप इन द लिस्ट इज़ शेड्स, सनस्क्रीन और लिप बाम। भाई हाई एल्टीट्यूड धूप का मतलब है अल्टीमेट टैनिंग, चैपी लिप्स और आंखों का चौंधियाना। काले होके आओगे, होठ फटे जाएंगे, और कितना ही पानी पी लो अंटिल दिस इज़ हाइड्रेटेड, ये फटने ही फटने हैं। तो कीप दिस थिंग एंड लुक कूल विद चश्मा। सिर्फ मौसम ही नहीं, यहाँ सिग्नल भी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। मिडिल ऑफ द नोवेयर, ना आपको सिग्नल मिलेंगे ना ही सॉकेट, तो पावर बैंक और कैश दोनों रखना ना भूलें, क्योंकि पहाड़ के टॉप में आपको मैगी तो मिल जाएगी लेकिन एयरटेल नहीं मिलेगा। जियो स्टिल अ लिटिल बेटर बट डोंट ट्राई योर लक। कैश रख लो, पावर बैंक रख लो, प्लस डाउनलोड एन ऑफलाइन मैप ऑफ योर रूट ताकि खो ना जाओ। खो गए तो इसके आगे वीडियो देखने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपका। ऑल राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्स्ट एड किट। भाई फर्स्ट एड किट बहुत ज़रूरी है, उसमें ORS और मोशन सिकनेस टैबलेट, ये दोनों चीज़ें पक्का रख लेना, काम आएंगी। ना आए तो इट इज़ बेटर, बट स्टिल इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। खैर, विद ऑल दोज थिंग्स नाउ यू आर रेडी टू एक्सप्लोर लद्दाख। चलो अब बढ़ते हैं आपके लद्दाख के सबसे बड़े एक्सपेंस की ओर, बाइक या कार रेंटल। देखो भाई देखो कितना कुछ लिखा है, आई हैव एवरी पॉइंटर फॉर यू। और अगर आप फ्लाइट से लद्दाख आ रहे हो तो आपके पास बाइक या कैब, यही दो ऑप्शन बचते हैं, दोनों डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं बाइक से। देखो अब अगर आप बाइक से आपने ठान ही लिया है कि भाई मेरे को ऐसे ही एक्सप्लोर करना है, गुड फॉर यू, लेकिन एक्लिमेटाइजेशन आपके लिए डबल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल स्किप मत करना। बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे एक्यूट माउंटेन सिकनेस हुई है, AMS आपने एब्रीविएशन बहुत जगह सुना होगा। हाई ऑल्टीट्यूड पासेस में लोगों को सांस लेने में इतनी बुरी हालत हो जाती है कि दे कैंट इवन स्टैंड, और अपनी पूरी ट्रिप बर्बाद कर बैठते हैं। कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड बाइक रेंट करना लद्दाख में इज़ नॉट हार्ड एट ऑल। हर दूसरी तीसरी दुकान आपको बाइक रेंट की फैसिलिटी दे देगी। डिपेंडिंग ऑन द सीज़न एंड द मॉडल दैट यू आर चूजिंग, बाइक के रेट डिफ़र करेंगे, बट जनरली 1000 से 2000 रुपये से शुरू हो जाता है बाइक का रेंटल कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में कुछ मेरे रिलायबल सोर्सेज मैं ऐड कर देता हूँ, उनको चेकआउट कर लो, बट बिफोर गिविंग एनी प्री पेमेंट गूगल पे भाई रिव्यूज़ चेक कर लेना। इफ़ यू हैव एनी नोन पर्सन हु हैव यूज्ड एनी ऑफ देयर सर्विसेज, उस रिकमेंडेशन पे जाओ, दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प, क्योंकि ये ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी पूरी ट्रिप को हिट और मिस करने के लिए। बाइक वालों, मज़े तो आएंगे तुम्हें, लेकिन एक प्रो टिप, एक बाइक पे एक ही इंसान होना चाहिए, क्योंकि लद्दाख आपको बहुत मौके देगा ऑफ रोड और नो रोड जाने का, जिस केस में पैसेंजर प्लस सामान इतना वेट आप मैनूवर नहीं कर सकते। दैट विल नॉट बी कन्वीनियंट एट ऑल। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन में, जो कि है कैब सर्विसेज। अगर आप 3 या उससे ज़्यादा बंदे हो तो स्ट्रेट अप मैं रिकमेंड करूँगा हाईली कि आप कैब प्रेफर करो। इसके 3 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है। पहला, इकोनॉमिकल पड़ेगा, क्योंकि 3 बंदों में या उससे ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा पैसा। सेकेंड, कंफर्टेबल होगा, और बाइक और कार में क्या ज़्यादा कंफर्टेबल है, आई होप मुझे तुम्हें नहीं बताना पड़ेगा, और अगर नहीं पता है तो मान लो मेरी बात, आई नो, ठीक है। थर्ड, भाई पूरी गैंग एक साथ चिल मारेगी,
एक साथ, समझ रहे हो? इससे इम्पोर्टेंट क्या है बताओ? नहीं है ना? तो ये करो। ऑल्सो लेह में टैक्सी फेयर काफ़ी ज़्यादा रेगुलराइज्ड है। हर साल एक ऑफिशियल रेट लिस्ट निकलती है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डेज दैट यू वांट टू बुक द टैक्सी, डेस्टिनेशन वेयर यू वांट टू गो एंड द टाइप ऑफ व्हीकल दैट यू प्रेफर। ठीक है, तो कोई भी लोकल आपको कोई अलग रेट नहीं बोलेगा, सब ऑलमोस्ट सेम बोलेंगे। थोड़ा बहुत बार्गेन 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सीजन्स मूड। अब आते हैं द टाइप ऑफ कार दैट यू वांट। देखो, ओमनी वैन से लेके इनोवा क्रिस्टा तक ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कौन से चूज़ करें कौन से नहीं। इसके लिए आई विल डिवाइड द ट्रिप इन 2 पार्ट्स, एक ले लोकल और एक आउटसाइड ले। ले लोकल में आता है आपका ले पैलेस, ले मार्केट, शांति स्तूपा, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, संगम, हॉल ऑफ फेम, अलची मोनेस्ट्री, ठीक से मोनेस्ट्री, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जो एकदम ले के पास में ही है। यहाँ के लिए यू कैन गो फॉर आइदर वो ओमनी वैन वाली टाइप वाली चीज़ जो आपको थोड़ी सस्ती पड़ेंगी, या फिर 2 दिन के लिए बाइक रेंट कर लो। यू कैन एक्सपीरियंस बोथ द थिंग्स, है ना? तो वट एवर सूट्स यू, यू कैन डू दैट, बाइक या सस्ती वाली ओमनी वैन। बट when it comes to exploring outside Leh, Nubra Valley, Pangong Lake, Moriri Lake, कंफर्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना ब्रो, कभी नहीं। लद्दाख एक्सप्लोर करने का मतलब है 90% ऑफ टाइम यू आर ऑन द रोड, बाकी 10% आप कहीं एक जगह रुक के पैदल चलोगे। तो भाई गाड़ी में कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है। प्लस लद्दाख जैसा मैं बता चुका हूँ, ऑफ रोड और नो रोड जाने का बहुत मौका देता है भाई आपको। तो संभल के रहें, अगर आपकी ट्रैवल ही कंफर्टेबल नहीं होगे तो आप भाई चीज़ें नहीं मज़े ले पाओगे। तो हाई रिकमेंडेशन इनोवा क्रिस्टा ही लो, या फिर उसी लेवल की कोई कंफर्ट वाली गाड़ी। इनोवा क्रिस्टा से बेटर तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग, है ना? गो फॉर दैट। तो भाई या तो थ्रिल चुनो या कंफर्ट, लेकिन जो भी करना है प्लानिंग के साथ करना है। और हाँ, कैब लेने का एक फ़ायदा और, भाई एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी आपको मिलेगी, जो कि भाई सुबह सुबह बड़ी अच्छी लगती है कि एकदम ऐसे बोर्ड लेके कोई खड़ा होगा, वेटिंग फॉर सफ़रखोर, एंजॉय दैट। तो गाइज आपको समझ तो आ ही गया होगा व्हाट ऑल यू नीड टू नो बिफोर प्लानिंग एनीथिंग रिगार्डिंग लद्दाख। आई होप इंफॉर्मेटिव रही होगी वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट दैट आई एम शेयरिंग, सब्सक्राइब कर दो भाई। मूविंग अहेड, वंस एवरी प्रीरिक्विजिट इज़ डन बाय योर एंड, आप मूव कर सकते हो टुवर्ड्स आइटनरी, और इसी सेम मैनर में मैं भी मूव करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर आइटनरीज, बहुत सारी आ रही हैं फॉर 4 days, 5 days, 6 days, अप टू 10-11 days सारी आइटनरीज आएंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।